जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद की डिग्री जाली करार दे दी है। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने का जो हुक्म है वो दे दिया है। इससे कबल देखा गया था कि महफूज फैसला था वो रखा गया था। महफूज फैसला सुनाया गया है। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम करने से रोक दिया गया है और महफूज फैसला सुनाया गया है कि उनकी डिग्री है वो जाली है। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस का फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने समाअत के बाद फैसले को महफूज किया था और अब वो फैसला सामने आया है कि उनकी जो डिग्री है वो जाली करार दे दी गई है। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म भी दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री तनाज़ा केस की समाअत हुई है और इससे कबल इस समाअत के बाद फैसले को महफूज किया गया था। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी इमरान सदीकी ने असल रिकॉर्ड पेश करते हुए बताया था कि मुतासरा जज की LLB की डिग्री मंसूख कर दी गई है। जाली इनरोलमेंट और नकल साबित है। इस मामले पर कमरा अदालत में मौजूद वकला और यूनिवर्सिटी के वकील के माबैन तल कलामी भी हुई थी और अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल के बाद फैसले को महफूज किया था। वो फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया है क्योंकि उनकी डिग्री जाली करार दी गई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद की डिग्री जाली करार दे दी है। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म भी दे दिया है। आज ये फैसला सुनाया जाना था 3 बजे और अभी ये फैसला सामने आ चुका है। जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने की दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली करार दे दी है। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म भी दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री तनाज़ा केस की समाअत हुई है। 3 बजे ये फैसला आना था और अभी ये फैसला आया है जो कि महफूज किया गया था 3 बजे। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी को पेश होने की हिदायत की गई थी। आज के समाअत में इमरान सिद्दीकी ने असल रिकॉर्ड पेश करते हुए ये बताया है कि मुतासरा जज की LLB की डिग्री मनसूख कर दी गई है। यूनिवर्सिटी की जानिब से जाली एनरोलमेंट साबित हुई है, नकल साबित हुई है जिसकी वजह से उनको 3 साल के लिए मुअत्तल भी किया गया था यूनिवर्सिटी से। इस तमाम मामले पर कमरे अदालत में मौजूद वकला और यूनिवर्सिटी के वकील के माबैन तल कलामी भी सामने आई थी। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया और फिर यह अभी आपके सामने ये फैसला आया है जिसमें ये बताया गया है कि उनकी डिग्री जो है वो जाली है और उसको मनसूख किया जाता है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद फैसल साही हमारे साथ हैं। फैसला आगाह किया जाए तफसीलन फैसला क्या सामने आया है? देखें, फैसला जो है वो सुना दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये जो आज समाअत मुकम्मल हुई थी जिसमें ये फैसला सुनाते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनने के वक्त जो वैलिड डिग्री नहीं रखते थे फैसले में कहा गया और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कभी कानून की डिग्री रखते ही नहीं थे ये फैसले में कहा गया और कानून की डिग्री न रखने के बायस तारिक महमूद जहांगीरी जज बनने के अहल नहीं था, फ़ौरन उनको हटाने का जो है फैसला दे दी गया है। फैसला जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल 2 की बेंच ने सुनाया जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म दे दिया गया है। वजारत कानून और इंसाफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बतौर जज जो डी नोटिफाई करने का ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। उनकी डिग्री जो है वो जाली करार दे दी गई है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बनने के वक्त वैलिड डिग्री नहीं रखते थे ये फैसले में कहा गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कभी कानून की डिग्री रखते ही नहीं थे ये भी फैसले में कहा गया और कानून की डिग्री न रखने के बायस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो जज बनने के अहल नहीं थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने। ठीक है जी, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वसीम मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया। वसीम, से कबल भी जब ये होती रही समातें तो इसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी ने ये कहा कि मैं वसूख से कह रहे थे कि अगर मेरी डिग्री को जाली कहा गया तो मैं पेंडोरा बॉक्स खोलूंगा, बहुत से लोगों को मैं आया करूंगा उनके नामों का। अब चूंकि उनके खिलाफ ये फैसला आया है, आप क्या देखते हैं और तहरीरी फैसला आ चुका है उस हवाले से भी बताएं। देखिए, बिल्कुल जो समाअत जब मुकम्मल हुई तो जज साहिबान जो हैं वो कमरा अदालत से उठकर गए थे जिसके बाद बताया गया कि 3 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। अब से कुछ देर कबल। ठीक है जी, वसीम हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बैरिस्टर दानियल चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे कानूनी हवाला से हम पूछ लेते हैं कि किस तरह का ये फैसला आपके सामने आया है। हमारे साथ मौजूद होंगे। आप अगर सुन पा रहे हैं तो ये कैसा इस फैसले को आप देखते हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस का, और क्या ये बिल्कुल सही मेरिट पर फैसला आया है?
हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी माहिर जो कानून हमारे साथ मौजूद होंगे, हम देखें कि कानूनी तौर पर इस जो समात का जो फैसला महफूज था उसके हवाले से ओपिनियंस क्या आते हैं, अपने नाज़रीन को हम पहुंचाएंगे। इस वक्त जो तहरीरी फैसला भी सामने आएगा और जो महफूज फैसला था जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस का, वो अब सामने आ चुका है और काम करने से रोक दिया गया है। अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से भी हटाने का हुक्म दिया है, वो इसलिए क्योंकि उनकी डिग्री जो है वो जाली गई है। वसीम मलिक हमारे साथ मौजूद थे, इस समात के अहवाल हम उनसे जान रहे थे। कंटिन्यू कीजिएगा वसीम। वसीम आवाज आ रही है आपको? कोशिश करेंगे कि राब्ता बहाल करें। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस का फैसला जो है वो सुना दिया गया है। अपने नाज़रीन को इसका बैकग्राउंड बताते चले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री तनाज़ा केस चल रहा था, उसकी समात हुई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने समात के बाद इस फैसले को महफूज किया था। वो फैसला सुना दिया गया है और जो उनकी डिग्री है वो जाली करार दे दी गई है। वसीम मलिक से राबता बहाल हुआ है, आगाह कीजिएगा वसीम। देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ा फैसला है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की जानिब से सुनाया गया है और उसमें ये करार दिया गया है कि जब जस्टिस तारिक जहांगीरी बतौर वकील थे तो उनको वकालत का लाइसेंस जो है वो भी नहीं मिलना चाहिए था और जिस लम्हे उन्हें बतौर वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज जो है वो नामजद किया गया था तो उस वक्त भी उनके पास कानून की कोई वैलिड डिग्री मौजूद नहीं थी। लिहाजा वो जो डिग्री का मामला है उस पर ये फैसला सुनाया गया है कि जो वजारत कानून और इंसाफ है वो फौरी तौर पर जस्टिस तारिक जहांगीरी का बतौर जज जो नोटिफिकेशन है उसको मनसूख करे, बतौर जज उन्हें डी नोटिफाई करे। तो ये एक गैर मामूली पेशरफ जो है वो सामने आई है क्योंकि आज के रोज जस्टिस तारिक जहांगीरी को 3 दिन की मोहलत के बाद अपना जवाब जो है वो इस बेंच के सामने जमा करवाना था, मगर उनकी जानिब से 2 वकला जो हैं वो कमरा अदालत में पेश तो हुए मगर जस्टिस तारिक जहांगीरी ने मजीद मोहलत मांगी थी, उनके वकला की जानिब से मांगी गई थी कि गुज़श्ता रोज ही उन्हें HEC की जानिब से जो रिकॉर्ड है वो मौसूल हुआ है, लिहाजा उन्हें अपना जवाब दायर करने में मजीद मोहलत दरकार है, लिहाजा केस की समाअत जो है वो मुलतवी की जाए। इसके साथ साथ जस्टिस तारिक जहांगीरी की मजीद भी मुतफरिक दरखास्तें थी जिसमें सीनियर वकील एडवोकेट जो अकरम शेख हैं वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि चूंकि जस्टिस तारिक जहांगीरी जो है वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रांसफर का मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट में और अब वफाकी आईनी अदालत में इंट्रा कोर्ट अपील की सूरत में चैलेंज कर चुके हैं और लिहाजा ये इंसाफ के मुतकाजी नहीं होगा, जस्टिस सरफराज डोगर को इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए। एक ये दरखास्त थी और दूसरा बैरिस्टर जो सलाहुद्दीन है जस्टिस जहांगीरी के दूसरे वकील, उनकी जानिब से भी ये दलाइल दिए गए कि चूंकि ये मामला जो है वो अभी सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, सिंध हाई कोर्ट ने जो कराची यूनिवर्सिटी है उन्हें ये हुक्म जारी किया था कि इस मामले पर मजीद कार्रवाई जो है वो नहीं की जा सकती, तो लिहाजा जो कराची यूनिवर्सिटी का मामला है, इस्लामिया लॉ कॉलेज का मामला है, वो सिंध हाई कोर्ट की टेरिटरी में फाल करता है। उस पर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सिंध हाई कोर्ट है, वहां से पहले फैसला आना चाहिए और उसके बाद ही ये अदालत जो है वो इस पर कोई एक्शन ले सकती है। जब समाअत मुकम्मल हुई तो जजेस कमरा अदालत से उठकर चले गए और उसके बाद अब